हेलो प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी सवाल हैं प्यारे बच्चे, 1 2 3 तीन सवाल दिए गए हैं और तीनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे कि इजी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार ये तीनों सवाल बनाए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। तो मैं उन सभी बच्चों को बताऊंगा, जिन बच्चों को नहीं आता है कृपया करके इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या बोल रहा है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है 4/3 पे पावर -4 गुणते 4/3 पे पावर -5 बराबर 4/3 पे पावर 3x। यहाँ पर हमको यक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? यक्स का। सभी सवालों में यक्स का भी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 छपा हुआ है। सवाल नंबर 1 छप गया और इसको हम किस तरीके से बनाएंगे प्यारे बच्चे, तो आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप विधिवत तरीके से समझा करके बताऊंगा। गौर से आप मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे बने रहेंगे, ताकि इसमें जितनी भी चीज बताए जाएं, जितने भी टॉपिक बताए जाएं, आपको भली भांति समझ में आए। ओके प्यारे बच्चे, तो चलते हैं, देखेंगे। यहाँ पर 4/3 पे पावर -4 गुणते 4/3 पे पावर -5। जी, यहाँ पर एक आपको सोचना है, यहाँ पर एक आपको मतलब नियम फॉलो करना है कि नियम में आपको बताया गया होगा, आपके टीचर आपको बताए होंगे कि देखिए प्यारे बच्चे, यदि आधार और घातांक के सवाल में, ये आधार और ये घातांक होता है, ये आधार और घातांक का सवाल है। आधार और घातांक के सवाल में आधार अगर बराबर होता है और बीच में कंडीशन गुणा होता है, तो एक फार्मूला आता है। उस फार्मूले के तहत क्या होता है कि आधार एक हो जाता है, यानी सेम हो जाता है, और घातांक आपस में जुड़ जाता है। कब? जब आधार आपका बराबर रहे, बीच में कंडीशन गुणा रहे, तो क्या होगा, आधार आपका एक हो जाएगा और घातांक आपस में जुड़ जाएगा। इसी कंडीशन से हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पावर -4 प्लस -5। जी, 4/3 यहाँ पर हो जाएगा, क्या बोले मैं आपको, यहाँ देखेंगे कि आधार दोनों का बराबर है, तो मैं बोला हूँ घातांक जुड़ जाएगा। जुटने का मतलब जोड़ कर दिया जाएगा, यहाँ जोड़ कर दिया गया। अब बराबर में जो है प्यारे बच्चे, वो चीज आपको यहाँ पर रख दिया जाएगा। बराबर में 4/3 पावर 3x है। ठीक है, अब फिर आगे का काम चलते हैं, करते हैं। अब ये देखेंगे 4/3 पे पावर -4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। अब यहाँ हो जाएगा 4/3 पे पावर आपका 3x। ओके, 3x हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। दोनों माइनस हो गया तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाता है। 4/3 पे पावर -9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4/3 पे पावर 3x हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहां से प्राप्त हुआ, इसके आधार और इसके आधार बराबर हैं, तो आधार आधार बराबर हैं, तो आधार आधार कट जाएंगे और घातांक घातांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर -9 बराबर ही हो जाएगा 3x, -9 बराबर 3x। तो यहाँ पर अब x बराबर क्या प्राप्त होता है कि -9/3, 3 से कटा दीजिए, 3 तिरिके 9, -3 प्राप्त हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका, -3 हो गया। x का वैल्यू निकालने के लिए दिया था, तो x का वैल्यू आपका -3 हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन है, ये 10वां का पहला सवाल है। अब 10वां का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। 10वां का दूसरा सवाल क्या है, लेते हैं। सवाल यहाँ बोर्ड पे छपा हुआ है। 7 पे पावर x भागे 7 पे पावर -3 बराबर 7 पे पावर 5। ठीक है, ये आपका 10वां का दूसरा सवाल है। देखिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पर मैंने बोला था कि आधार बराबर है, बीच में कंडीशन गुणा है, तो घात आपस में दोनों जुट गया है। अब यहां देखेंगे, आधार बराबर है, बीच में कंडीशन भागा है,
ठीक है। तो नियम कहता है कि आधार 1 हो जाएगा, यानी 1 7 7 है तो 7 हो जाएगा, और घातांक जो होता है आपस में घट जाता है। गुणा में घातांक जुड़ता है, और यहाँ अगर भागा आ जाएगा तो घातांक घट जाएगा। उसके लिए नियम है बच्चे, नियम है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यक्स पावर यम भागे यक्स पावर यन बराबर, देखिए आधार सेम है तो सेम हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा यम माइनस यन। ये आपका फार्मूला इसके लिए है, और इसके लिए यहाँ प्लस वाला फार्मूला था, जैसे ये वाला एक्स पावर यम गुणते एक्स पावर यन बराबर एक्स पावर यम जोड़ यन। ये एक और फार्मूला, ये इसके लिए फार्मूला था, और ये इसके लिए फार्मूला। इस फार्मूला के तहत आधार बराबर है तो घातांक आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 7 पर यक्स माइनस, इसका भी मान -3 है, गौर कीजिएगा, ठीक है जी। ये भागा था तो उसका क्या होता है कि जब कंडीशन बीच में भागा होता है तो घटा मतलब घातांक क्या होता है, घटता है, तो घटा हो गया। ये जो है आपका -3 है वो -3 सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ठीक है जी। इधर बराबर में जो आपका मान है वो उसी तरह उतर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 पे पावर, अब ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इधर हो जाएगा 7 पे पावर 5, ये सेम टू सेम उतर जाएगा, यहीं पे आप काम किए, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन गया है। यहाँ पर 7 पे पावर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप कटा सकते हैं आसानी से, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो इधर बचेगा यक्स प्लस 3 बराबर यहाँ 5 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 5, 3 प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका x का वैल्यू -3 आया है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, +2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ओके। अब यह रहा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 4 पे पावर 2x प्लस 1 भागे 16 अब बराबर 64। गौर करेंगे, यहाँ पावर में है, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ भी पावर नहीं है, तो एक नियम बनता है कि जब सब पावर पर आएगा तभी सवाल हल हो सकता है। तो या तो इसको हम पावर करेंगे, ठीक है, जो पावर करने के लिए इसका हम वर्ग करेंगे, होल क्यूब करेंगे, जो भी करना हो इसे करेंगे। तो इसको जैसे पावर पर है तो इसको भी हम पावर पर करेंगे, इसको यानी आधार और घातांक इसको भी बनाना है। जैसे इसको आधार और घातांक दिख रहा है, उस तरह इसको भी आधार और घातांक में हमको बदलना है, इसको भी आधार और घातांक में बदलना है। और ध्यान रहे कि सबका आधार 4 आए, ठीक है। ध्यान ये भी होना चाहिए कि सबके आधार 4 हो जाना चाहिए। आते हैं 4 पे पावर 2x प्लस 1, यहाँ 16 को आप आसानी से 4 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ भागा है, भागा 16 को हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ 4 का होल क्यों करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, यानी 4 का वर्ग आपका 16 आता है, 4 का होल क्यूब आपका 64 आता है। अब यहाँ लेते हैं, देखिए ये आधार 4 आधार 4 बीच में क्या भागा है, तब फिर क्या होता है 4 पे पावर 2x प्लस 1। अब देखिए क्या होगा कि घातांक यहाँ पर देखिए भागा के कंडीशन में घातांक घट गया, तो यहाँ पर घातांक घट जाएगा। ये एक वाला था, इधर वाला था, इधर वाला क्या है 2 है, अब इधर क्या बचा 4 पे पावर 3 बचा। अब घटाइए 4 पे पावर 2x, 2 माइनस 2 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर पाई पार दिए हैं बताने के लिए। तो 4 मतलब 2 में -2 में 1 घटेगा तो -1 आएगा, हायर हो जाएगा 4 पे पावर 3। देखेंगे ये 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 3 इधर आ गया, ठीक है 3 बचेगा क्योंकि 4 4 कट गया, यहाँ 2x माइनस 1। अब यहाँ से लेते हैं 2x बराबर 3 को इस साइड में भेज देते हैं, 1 को इस साइड में भेज देते हैं, तो ये माइनस इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। या x बराबर फिर क्या होगा, तो ये 2 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 4 के बटा में 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी के
4। तो यक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, यक्स बराबर यहाँ 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का बिहार बोर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, जो कि प्रश्नावली थी आपकी 10.1। 10.1 में जो 3 सवाल दिए गए थे, जिसमें कि x का वैल्यू निकालना था, x का मान निकालना था, तो तीनों के तीनों सवाल बन करके रेडी हो गए प्यारे बच्चे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चे। जय हिंद प्यारे बच्चे।